अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम मुशरिकों की हैरत संजीदा गौर व फिक्र और यहूदियों से संपर्क के बारे में जानेंगे। उपरोक्त बातचीत, तरगीबाद, सौदेबाजियाँ, पीछे हटने की चालों में असफलताओं के बाद मुशरिकों के सामने रास्ते अंधेरे में डूब से गए। वे परेशान थे कि अब क्या करें। चुनाचे उनके एक शैतान नज़र बिन हारिस ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, कुरैश के लोगों, अल्लाह की कसम, तुम पर ऐसी परेशानी आ पड़ी है कि तुम लोग अब तक उसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मोहम्मद तुम में जवान थे तो तुम्हारे पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि उनकी कनपटियों पर सफ़ेदी दिखाई पड़ने को है और वह तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आते हैं तो तुम कहते हो कि वह जादूगर है। नहीं, अल्लाह की कसम, वह जादूगर नहीं है। हमने जादूगर देखे हैं, उनकी झाड़-फूट और गिराबंदी भी देखी है, और तुम लोग कहते हो वह काहिन है। नहीं, अल्लाह की कसम, वह काहिन भी नहीं। हमने काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी हैं और उनकी चुस्त बातें भी सुनी हैं। तुम लोग कहते हो वह शायर है। नहीं, अल्लाह की कसम, वह शायर भी नहीं। हमने शेर भी देखे हैं और शायर के हर प्रकार के काव्य भी सुने हैं। तुम लोग कहते हो वह पागल है। नहीं, अल्लाह की कसम, वह पागल भी नहीं। हमने पागलपन भी देखा है। उनके यहाँ न उस तरह की घुटन है, न वैसी बहकी बहकी बातें और न उनके जैसी उल्टी सीधी हरकतें। कुरैश के लोगों, सोचो, अल्लाह की कसम, तुम पर ज़बरदस्त परेशानी आ पड़ी है। ऐसा मालूम होता है कि जब उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं, आपने सारे प्रलोभों पर लात मार दिया है और हर मामले में बिल्कुल खरे और ठोस साबित हुए हैं, जबकि सच्चाई, पाकदामनी और नैतिक मूल्यों भी उनके जीवन में पूरी तरह पाए जाते हैं, तो उनका यह संदेह ज़्यादा पक्का हो गया कि आप वाकई सच्चे रसूल हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों से संपर्क बनाकर आपके बारे में ज़रा अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लिया जाए। चुनाचे जब नज़र बिन हारिस ने उपरोक्त उपदेश दिया तो कुरैश ने खुद उसी को जिम्मेदार बनाया कि वह एक या कुछ आदमियों के साथ लेकर मदीने के यहूदियों के पास जाए और उनसे आपके मामले की जांच पड़ताल करे। चुनाचे वह मदीना आए तो यहूदी उलेमा ने कहा कि उससे 3 बातों का सवाल करें। अगर वह बता दे तो भेजा हुआ नबी है, वरना सिर्फ बातें बनाने वाला। उससे पूछो कि पिछले दौर में कुछ नौजवान गुजरे हैं, उनका क्या किस्सा है, क्योंकि उनकी बड़ी विचित्र घटना है। और उससे पूछो कि एक आदमी ने ज़मीन को पूरब व पश्चिम के चक्कर लगाए, उसकी क्या खबर है। और उससे पूछो कि रूह क्या है। इसके बाद नज़र बिन हारिस मक्का आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे और मोहम्मद के दरमियान एक निर्णायक बात लेकर आया हूँ। उसके साथ ही उसने यहूदियों की कही हुई बात बताई। चुनाचे कुरैश ने आपसे 3 बातों का सवाल किया। कुछ दिनों बाद सूरह कहफ उतरी, जिसमें उन नौजवानों का और उस चक्कर लगाने वाले आदमी का किस्सा बयान किया गया है। नौजवान अस्हाबे
काफ थे और वह जुल्करनैन था। रूह के बारे में जवाब सूरह इसरा में उतरा। इससे कुरैश पर यह बात स्पष्ट हो गई कि आप सच्चे पैगंबर हैं, लेकिन उन जालिमों ने कुफ्र और इनकार का ही रास्ता अपनाया। मुशरिकों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जिस ढंग में मुकाबला किया था, यह उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा है। उन्होंने ये सारे कदम पहलू ब पहलू उठाए थे। वे एक ढंग से दूसरे ढंग और एक पद्धति से दूसरे पद्धति की ओर आगे बढ़ते रहते थे, सख्ती से नरमी की तरफ और नरमी से सख्ती की तरफ, झगड़े से सौदेबाजी की तरफ और सौदेबाजी से झगड़े की तरफ, धमकी से प्रलोभन की तरफ और प्रलोभन से धमकी की तरफ। कभी भड़कते और कभी नरम पड़ जाते, कभी झगड़ते और कभी चिकनी चिकनी बातें करने लगते, कभी मरने मारने पर उतर आते और कभी खुद अपने दीन से हाथ खींच लेते, कभी गर्जे बरसते और कभी दुनिया के सुख वैभव की पेशकश करते। न उन्हें किसी पहलू करार था, न किनारा अपनाना ही पसंद करते थे, और इन सब का अभिप्राय यही था कि इस्लामी दावत विफल हो जाए और कुफ्र का बिखराव फिर से जुड़ जाए। लेकिन इन सारी कोशिशों और सारे हिलों के बाद भी वे नाकाम ही रहे और उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह गया और वह था तलवार। मगर जाहिर है तलवार से मतभेद में तेजी ही आती, बल्कि आपसी खून खराब का ऐसा सिलसिला चल पड़ता जो पूरी कौम को ले डूबता। इसलिए मुशरिक हैरान थे कि वे क्या करें। अबू तालिब और उनके ख़ानदान की सोच। लेकिन जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है, तो जब उनके सामने कुरैश की यह मांग आई कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके हवाले कर दे और उनकी गतिविधियों में ऐसी निशानी देखी जिससे यह डर पक्का होता था कि वह अबू तालिब के प्राण और सुरक्षा की परवाह किए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का तहैया किए बैठे हैं। जैसे उक़बा बिन अबी मुआयत, अबू जहल बिन हिशाम और उमर बिन खत्ताब के उठाए जा रहे कदम। तो उन्होंने अपने परदादा अब्द मुनाफ के दो सुपुत्रों हाशिम और मुतलिब से अस्तित्व में आने वाले परिवारों को जमा किया और उन्हें दावत दी कि वे सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरक्षा का काम अंजाम दें। अबू तालिब की यह बात अरबी हमीयत पक्षपात की दृष्टि से इन दोनों परिवारों के सारे मुस्लिम और काफिर लोगों ने मान ली और इस पर खाना काबा के पास प्रतिज्ञा की। अलबत्ता सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह बात मंजूर ना की और सारे खानदान से अलग होकर कुरैश के मुशरिकों के साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।